हेलो फ्रेंड्स। इसकी पहले की क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट इनकम की परिभाषा सीखी थी और उसकी कुछ एंट्रियां किए थे टैली में। आज क्लास 10 में अपन सीखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, डायरेक्ट इनकम की क्लास 9th में थी। टैली ओपन कर लेते हैं अपन। इनडायरेक्ट इनकम होता है अप्रत्यक्ष व्यय। इस ग्रुप का यूज जब हमें व्यापार में इनडायरेक्ट रूप से इनकम प्राप्त होती है तब इस ग्रुप का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए पहले कंपनी बना लेते हैं। एक क्रिएट कंपनी, कंपनी किसी भी नाम से बना लेते हैं अपन। मैं क्लास बाई क्लास बनाता हूं। सी राम टैली में यह ऑनलाइन क्लास, आज क्लास 10 है। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे इंडिया कर देते हैं। छोटी मोटी इनकम, जैसे अगर छोटी मोटी इनकम कहा जाए तो जैसे कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, आपका कमीशन है हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, कंपनी अपने बन के तैयार हो गई है। अब अपन एंट्रियां करते हैं। सबसे पहला पेज कौन सा आता है? गेटवे ऑफ टैली का, जीओटी भी कहते हैं इसको शॉर्ट में। नो वाउचर एंट्री, अभी इसमें कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और पैसा रिसीव हो रहा है। रिसीव में कौन से वाउचर में होगी एंट्री? F6 रिसीव वाउचर में। ये F6 रिसीव वाउचर, तो अपन F6 प्रेस कर देते हैं। जैसे ही F6 प्रेस करेंगे तो पेमेंट की जगह रिसीव लिखा जाएगा। ये F6, ये रिसीव आ गया, CR आ गया। और F5 में पेमेंट रहता है, DR रहता है। जब पैसा जाए तो DR, जब पैसा आए तो CR F6 में। अब कुछ इंटियां करते हैं अपन, ALT-C करके लेजर बनाते हैं। कमीशन रिसीव, कमीशन REC शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं रिसीव का। और अंडर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम अपन यहाँ से देख लेते हैं ग्रुप वाइज कौन से इनडायरेक्ट इनकम। एरो से नीचे आते हैं, डाउन एरो से। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम या इनकम इनडायरेक्ट लिखा हो या इनडायरेक्ट इनकम हो, दोनों सही कहलाता है। ये देखिए इनडायरेक्ट इनकम भी लिखा है, ये भी सही है और ये भी सही है। उसमें नाम आगे पीछे लिख दिया है, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। यहाँ पे पैसा कुछ डाल देते हैं। जो छोटी मोटी इनकम होती है वो थोड़ा कम रहती है। 8,000 डाले देते हैं। नीचे कैश हो जाएगा, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। फिर ALT-C करके इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इसमें भी यही अंडर रहेगा। यहाँ पैसा डाल देते हैं 1500 रुपए कैश। ठीक है, सी नाम से कैश भी बना है और कमीशन भी बना है, अपन कैश में करना है। एरो से अपन कैश सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर ALT-C करके बनाते हैं डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रिसीव। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया तो अब बैक स्पेस से फिर वापस जाके स्पेस बटन दबा के फिर आप रिसीव शॉर्ट में लिख देते हैं। अंडर यही रहेगा। यहाँ पैसा लिख देते हैं अपन कैश, डिस्काउंट रिसीव। और क्या क्या हो सकता है? CD रिसीव, CD होता है कैश डिस्काउंट, CD। CD रिसीव, यहाँ भी पैसा डाल देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अपन ने 4 एंट्रियां कर ली है। इसमें रेंट भी लिख सकते हैं। रेंट होता है और सैलरी, ये दोनों हो सकता है। अगर सैलरी आपकी ज्यादा है, 70-80 हजार के लगभग है, तो आपकी वो डायरेक्ट इनकम हो सकती है। अगर वही सैलरी आप पार्ट टाइम कहीं जाके जॉब करते हैं, आपका बिजनेस भी है, बिजनेस से मेन इनकम है, अगर आप जॉब भी कहीं करते हैं तो वहां पे अगर आप 7 से 8 हजार पा रहे हैं तो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकती है। ठीक है, तो सैलरी और रेंट पैसे के हिसाब से हमको समझना है कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ठीक है,
अल्ट सी करके अपन रेंट वाला और बना लेते हैं। रेंट में भी होता है, कई लोग क्या करते हैं रेंट में उसका बिजनेस ही होता है। अपन घर बनवा दिए, फिर रेंट से हमें इनकम होती है 80 से 90,000, 50,000, 60,000, ये चीज भी हो सकता है। ठीक है, रेंट रिसीव अपन कम इनकम रखेंगे, 2,000, 4,000। जैसे हमारे शॉप भी है, अगर शॉप से हमको मेन इनकम है किराना शॉप से, हम 2 रूम किराए से भी दिए हैं, वहां से भी हमको 8-10,000 मिल रहा है, तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट छोटी मोटी इनकम हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। मेन इनकम तो बिजनेस से ही हो रही है, वो डायरेक्ट कहलाती है। डायरेक्ट इनकम हमेशा ज्यादा होती है। इसमें भी लिख लेते हैं 8,000 कैश। अब ये एंट्रियों को देखते हैं, अपन स्कैप कर देंगे। कहाँ देखते हैं अपन इंडिया डिस्प्ले डे बुक में, यहाँ 2 बार डीडी भी प्रेस कर देंगे तो भी आप देख सकते हैं, ये डिस्प्ले डे बुक में ये इंडिया शो कर रहे हैं। डिस्प्ले डे बुक में इंटी दिखती है, टोटल कैश में जाके देखते हैं, अल्ट पी इंटर अल्ट जेड, ये आपकी कंपनी का नाम शो कर रहा है, जो हमने अल्ट सी करके लेजर बनाए वो शो कर रहे हैं। बाउचर टाइप्स रिसीव रखें, रिसीव 5 एंट्रियां की हमने, ये पैसा शो कर रहा है क्रेडिट में, क्योंकि पैसा जब रिसीव होता है तो क्रेडिट होता है। टोटल देख लेते हैं अपन, इसका काहे में जाके अकाउंट बुक में जाएंगे, अकाउंट बुक लेजर कैश का, ये इसको भी अल्ट पी करके देख लेंगे। देखिए टोटल पैसा दिखा रहा है, अब इसमें रेड नहीं दिखा रहा है, रेड क्योंकि हमने पैसा रिसीव हुआ ना, और तो पैसा आया है बिजनेस में, अगर डायरेक्ट खर्च करते हैं तो रेड में शो करता है। अल्ट पी कर लेते हैं, अल्ट पी इंटर अल्ट जेड, ये जूम जूम करके देख लीजिए, ये देखिए अब इसमें टोटल बता रहा है, आपकी कैश बुक आ गई, क्रेडिट में आपने जो अल्ट सी करके बनाया, और कैश में डेबिट में क्या आ गया, कैश आ गया, क्योंकि सी आर जिसका पैसा आया वो, और डेबिट में पैसा, और दोनों को बराबर कर दिया, सी आर बराबर हमेशा डी आर सी आर बराबर ही होती है। ठीक है, आप क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक क्लास बन चुकी है, आप रेगुलर क्लास लेते रहिए, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। मैं जरूर ये कहूंगा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम क्लास बाय क्लास इसमें डाल रहे हैं। अगर आप टैली सीखना चाहते हैं तो क्लास फर्स्ट से श्री राम टैली मैहर ऑनलाइन क्लास 1 डालेंगे तो 1 वाली क्लास मिलेगी, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह 10 करके 10 तक क्लास जा चुकी हैं, और भी हम क्लास डालते रहेंगे 10 तक क्लास। आज 10 क्लास मिल जाएगी आपको। ठीक है, थैंक यू।